रे बेहुदा पतरा रहता है आगे जेब में, नहीं समझलिए? ये पीछे रे बेहुदा झोला लटका करके रखा है। हमार कनियो जे छै ना, हाँ पीछे में हमरा जेबी छै धोरखा। अच्छा वहां धोखे में रख दे। चल बहादुर हमें लिए पैदल आइए ले पार्टी। पैदल वो भी आया है। हाँ ये होइले पैदल। देवा महाराज सबसे पहले तुम काशी जी में देखो कि काशी का यात्रा शुभ है या अशुभ है। कहा करिए महाराज? काशी भैया काकी जी सुनो पड़ल था। हम काशी का तो तुम काकी बनाता बेहुदा। महाराज जी उतर गल हां बताओ। ऐसे बोलो कि भाई साहब ये काशी का यात्रा सुना पड़ा है। सुनो यो चलो मथुरा में देखो। कहा करिए? मथुरा में शाह महाराज मेथरा मेडिकुल टू बरदहा राम यार बा सुतेर गला ये बरदहा रामपुर का मेडिकल का टेबलेट था। कहलिए भा सके से महाराज के पेट उड़ झरा। मेरे दुश्मन का पेट झाड़ जाए। अच्छा बोलिए महाराज। ऐसे बोलो कि भाई साहब सुनो यो सुना पड़ा है। चल प्रयाग में देख। कहा करिए? प्रयाग में देखो प्रयाग में। भैया हो पटकुनिए देना था, पटकुनिए था। अरे बा मजाक हो यहाँ से करा कर छे महाराज। मजाक करना छोड़ दे नहीं तो बहुत पिटाई चलेगा। सुनो यो अपना स्तर से देख कहाँ का यात्रा बनता है। रुका हम दिमाग लगबै छिया। भैया हो हाँ बोलो। तोरा दल का ना नौता तोरे टा दल का नोता हाँ उत्तर बड़िया टोल से चमटोली से दल का। कौन है? डोमी राम। कौन दिया है? डोमी राम क्या सब खिला? महाराज चूरा हाथ हाथ मगर चटक चोर दही। आजकल तुम दाल खाना शुरू किया है। यहाँ न खबर ना मार मारेंगे बेहुदा। अपना मर्जी से देख, अपना अस्त्र से देख। महाराज कहाँ का यात्रा बनता है। बहुत खुशी की बात है। कैसे ऐसे खुशी के बाद उसका वर्णन नहीं है। पृथ्वी जवान ने गंगा हरिद्वार पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लगाया है। क्या? और जाने का टाइम में कोई भक्षण नहीं कही, कोई मिले नहीं यात्रा पर। क्या बहादुर पृथ्वीराज चौहान माँ गंगा में पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाया है। मेला लगाया है 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का मुगल पठान देश से बंगाली सभी मेला जाता है और मेला से वापस आता है। लेकिन साला 51 किला टीका दिया, छोटा छतरी समझ के राजमहल में टीका नहीं दिया। चल साले को मेला को छीन कर देंगे, लूट करके राजमहल ले आएंगे। जाने के टाइम में यात्रा कोई देख लगा तो यात्रा भंग हो जाएगा भैया। अगर जाने के वक्त में कोई मिल गया साले को सर काट करके दरबार में लटका देंगे से फाड़ देंगे। और चल बहादुर बढ़िया चले बेमारिया रे जान चल सिंहासन रे कर्म हो कहा को बढ़िया चले बेमारिया हो जान चले बढ़िया हो ना टोला बकरी मिले हो राम रातिया फांसी रे चलते रह गई ना टोला बकरी मिले हो राम राता फांसी चलते रह गई। अरे बाबा महाराजा दया बकला लट गया मरिया रे बोलो के बाबा महाराजा दया बकला लट गया मरिया रे बोलो के परिया चाल बराबर जाए खेले मारे के तेरे परिया चाल बराबर जाए खेले मारे के छाया ये 20 बरस का जल मुना देखो रे तिरिया के 20 बरस का जल मुना देखो रे तिरिया के परिया चाल बराबर जाए लट गया मरिया रे यहाँ तेरा मार को अरे देवा वाला वाला करना चल दो। एक बात तो मैंने भूल गया इसलिए वापस लौट करके आधा रास्ता हमें बुझा दी छता बुझो छो। मेला जाने के वक्त
भैया भाभी से तो ऑर्डर ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले किससे ऑर्डर लेंगी? पहले बड़ी भाभी से लेना है ऑर्डर। पहले भाभी से ऑर्डर लेना है। हाँ। चल भाभी को बुला और भाभी से मेला जाने के लिए ऑर्डर ले लेंगे, फिर उसके बाद मेला चलेंगे। अच्छा भैया कैसे बुलाएंगे? भाभी को प्यार से बोला ताकि आवाज सुन करके मेरे प्यारी भाभी महल को छोड़ करके दरबार यानी कि मीठा आवाज। हाँ, आवाज थोड़ा प्यारा लगे। हाँ कोयली की तरह टहक। हाँ, प्यार से बोला। कतेर ही गला किए चतरा हो, ये समदन गा रहा है बेहुदा, तुम्हारा बाप मर गया है। तो ही तो लगे से तुम्हारा आवाज कौन सुना होगा? पूछ। और टांड के लगना आवाज। कस के आवाज लगा तू, कस के। भाभी अब सुन ला सोना है सुकुमार कर छा पुकार है भाभी हाय दे बाजी भाभी अब सुन ला सोना है सुकुमार चल
भाभी जी। सदा खुश रहो देवर जी। पहले पहले भाभी जी सदा खुश रहो देवर जी। सबसे पहले भाभी तुम अपने महल का कुशल तो कह करके मुझे सुना दो। जिस देवर को लक्ष्मण ऐसा भी, जिस भाभी को लक्ष्मण ऐसा भी देवर मिल जाए, भला उस भाभी को कौन नजर उठा के देखने वाले हैं? भाभी जी देवर, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक ये मोदी राज में नजर उठाने वाले कोई माँ की लाल पैदा भी नहीं लेगा। भाभी जिस रोज से तुम्हारी दौलत भला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया हूं, कभी तुझे महल को छोड़ करके मैंने दरबार में नहीं बुलाता था, लेकिन आज मैंने मजबूर के हालात में तुझे दरबार में बुलाया। कैसी मजबूरी? भाभी दिल्ली का राजा पृथ्वी जबान वो पत्थर तोड़ करके मां गंगा हरिद्वार में मेला लगाया। अच्छा, और उस मेले में 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का छत्री मुगल पठान सभी मेला जाता है और मेला से वापस लौट करके घर आता है। मैंने इसीलिए तुझे दरबार में बुलाया हूं कि तुम मेला जाने के लिए मुझे ऑर्डर दो, हम और देवा पंडित मेला जाएंगे देखने के लिए। हरिद्वार में पत्थर तोड़ के मेला लगाया, 80 हाथ की झूला लगाया। हाँ, हर देश के छात्री बेस्सा बंगाली मुगल पठान सब उसके राज में मेला देखने के लिए जाता है, आता है और नाश्ता वगैरह करता है तो लौट के घर अपना वापस आता है। देवर बोलो। मेला लगाया दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान ने। उस मेला से सोना रानी को या राज मोहबा की छतरी से क्या मतलब है? मतलब है भाभी जी, मतलब है। अच्छा, ये अगर सारा पाजी अगर पृथ्वी चौहान छतरी अगर टीका देता राज मोहब्बा में तो मेला नहीं जाते। सब छतरी समझ के राज मोहब्बा में टीका नहीं दिया है, मेला बुझे देना जरूरी है। देवर कहावत में कहा है कि संसार की ये रीति रिवाज है। कोई बाबू भैया, कोई सर समाज अगर कोई जग प्रयोजन करता है या कोई शादी विवाह कोई मुंडन करते हैं, समाज को निमंत्रण देता है, और जिस समाज को निमंत्रण नहीं देता है उसका भोज खाना अनिवार्य नहीं है। जो छत्र मुझे टीका देता है भोजन करने के लिए, अच्छा, उसका भोजन बाबू रुदल सिंह नहीं करता, और जो टीका बाबू रुदल सिंह को भोजन करने के लिए नहीं देता है उसका बाय जबरदस्ती बाबू रुदल सिंह भोजन करने के लिए जाता है। और जो साला अगर बगर का बात करता है मैंने उसी सभा में उसका गर्दन काट करके लटका देता हूं। लौट 6 एकड़ जवाब यारा बन का बात खाने घूरते है बाबू की मान की प्रतिष्ठा रहता है। दियो योगर दियो ना, मान प्रतिष्ठा तुझे चाहिए, मुझे मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। सिर्फ तुम मेला जाने के लिए ऑर्डर दो, हम जाएंगे मां गंगा हरिद्वार का मेला देखने के लिए।
मेला में देश का छतरी देश का बेस्या बंगाली में आएगा। देश की बेस्या बंगाली देश का छतरी मुगल पठान वो मेला में देगा, बड़ी झमेला पड़ेगा। इसलिए जवान मेला की यात्रा कैंसिल कर दीजिए। भाभी अगर कोई देश का छतरी मुगल पठान बाबर उदय को नजर बताया, साले को शमशान उसी मेला में बना देंगे। कोई देश का बेस्या बंगाली मुझे नजर बताइए, हरामजादी को लहंगा फाड़ देंगे, चोली फाड़ देंगे, चूड़ा काट लेंगे, बेस्या को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आगे वाला के चामड़े फाड़ देंगे। ये ऑर्डर नहीं दबा, ऑर्डर दबा लीजिए, लीजिए श्रीमान। तमाम पार्टी की ओर से जय हिंद जय भारत। ढक्कन से ना मने ने बारवा छे दुटा की दियो नो ऑर्डर। ये होले धिरिया मुड़ी लाके दे देवार। हां मैं तो आप लोगों की दिल को अंदाजा कर रही थी कि हकीकत में देवर मेला जाएंगे या ना जाएंगे। अच्छा देवर बोलू मेला जाने के ऑर्डर में उसी शर्त पर दूंगी कि मेरी शर्त जब मंजूर रहेगा तब। क्या शर्त है भैया? मेला देखने के ऑर्डर उसी शर्त पर दूंगी, मेरी शर्त मंजूर है तब स्वीकार कीजिए, वरना मंजूर कहे छा मेला की कैंसिल कीजिए। कैसा मंजूर करेंगे, कैसा शर्त करेंगे तुम्हारी साथ? मेला जाने के बस में ना डंका में चोट देना ना बिगुल बजाना है। क्या मैं चोर हूँ कि जाने के बाद न डंका में चोट लगाएंगे, न जाने के बाद बिगुल बजाएंगे? ये राजमापा का छतरी का परंपरा है। कहीं भी बाबर उदय सिंह चलता है तो डंका में चोट और बिगुल बचा करके चलता है। ये बात नहीं है। रंगमहल में बेटा इंदल सुता हुआ है, अगर डंका में चोट दीजिएगा बेटा का नींद टूट जाएगा, फौरन रंगमहल से बाहर होगा, आपके पीछा धरलेगा चाचा जी कहाँ जा रहे हैं। अगर एक बच्चा अगर सांस लग जाता है, वो मेला में कोई तरह का टकराव हो गया, कोई तरह की झमेला हो गया, बच्चा को संभालिएगा या आप वो छतरी से मुकाबला कीजिएगा। वो अगले हफ्ता से भिंडी बेचेंगे। आइए मैं तमाम पार्टियों से कदवा बेचने वाले को लाख लाख धन्यवाद है। झींगा तभी इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटा इंटर रंगमहल में सोया हुआ है, अगर डंका में चोट दीजिएगा बिगुल बजाइएगा, फिर उसकी नींद टूटेगी, आपके पीछे पड़ जाएगा। मेला जा रहे हैं, देश की छतरी मुगल पठान आएंगे, हो सकता कोई वातावरण हो जाएगी, मारपीट शुरू हो जाएगा, बेटा को संभालिएगा या छतरी के साथ मुकाबला। अगर वो मेला में आ गया, एक तरफ से बेटा इंदर सिंह को एक बाह से संभालेंगे, दूसरा बाह से मैंने छतरी से भी मुकाबला कर लेंगे। आइए आप है ईरान की दौर में देवान। अब हमें अगर मेरी शस्त्र मंजूर नहीं है, आइए आप है आपको मंजूर नहीं है तो मेरी तरफ से जाने का इजाजत भी नहीं है। ठीक है भाभी, तो आज ये राज महापा का पहला परंपरा टूट रहा है कि बाबर उदय सिंह आज राज महापा को छोड़ करके मेला जाएगा तो ना ही डंका में चोट बजाएगा और ना ही बिगुल बजा करके जाएगा। ठीक है भाभी, मैं मेला जाने के वक्त में न डंका में चोट लगाएंगे न बिगुल बजाएंगे, हम और देवा आहिस्ते निकल जाएंगे। बिल्कुल सच। चला
देगा मेला जाने के ऑर्डर तो भाभी से ले लिया। अब भाई साहब को बुलाओ। घूमे फिरा कर तब ऑर्डर। अरे ऑर्डर वो नहीं देती ना, मैं सर पटक पटक करके उसके सामने में मर जाता। लगा के मोड़ जीती। तब तो मेला जाने के लिए ऑर्डर दे देगी। चला सकर अब भाई साहब को बुला, भाई साहब से ऑर्डर लेकर के फिर चले। ठीक है भाई आया तो सुन ला अल्लाह होता शारदा पुकारा हो भैया जी आयो ने बाजी कचहरी गरम है क्या बात है? कचहरी नहीं लगला तो गरम छा क्या बोला रे? नहीं लगले कचहरी तो गरम। क्या बात है रे? भैया आज बहुत जरूरी पड़ा है, इतना जरूरी पड़ा उसका ऑर्डर नहीं है। रे हाँ, मेरे जीते जिंदगी मेरे दोनों भाई को कौन सा ऐसा चीज की जरूरत पड़ गई रे? बोल कर तो देख, सारे आसमान से तारा तोड़ करके देवा तुम्हारे कदमों में। तो ठीक है भाई साहब, मैं कुछ आपको यहाँ मांगने के लिए नहीं है, सिर्फ देखिए सुन लीजिए। दिल्ली का राजा में छतरी ने गंगा हांडवा में पत्थर तोड़ तोड़ कर मिला लगाया है, देश देश के बेसिया बंगाली आई है पहुंचाया है, देश देश के छतरी मंगाया है। आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, दोनों भाई मेला देख के गंगा हरिद्वार से आ जाएंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब आज दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेले लगाए। हाँ, सारे देश के मोगल पठान बेश्या बंगाली सभी कोई जा रहा है, पहुंचा दिया। और तुझे खबर हुआ है? हाँ, आया है कि मेला तुम भी जाओ। मेला जाएंगे दोनों भाई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि कावड़ों के नाम कोई शुभ काम करता है तो सबसे पहले अमरपति आल्हा सिंह की प्लास्टिक का। अच्छा, अगर दिल्ली घर में मेला लगता बहादुर तो तुम्हारे भाई साहब के पास पहले खबर आता है कि आज मेला लगा। कौन सी छोटी छोटी बात कर रहे हैं भाई साहब? टीका से आपको मतलब है, बाबू रुद्र सिंह को नहीं। बाबू रुद्र सिंह को सिर्फ तलवार से मतलब चलता है। कौन देश का राजा महाराजा मुगल पठान मेला लगाया है, मेला से मतलब रखता है। टीका से आपको मतलब है, मुझे नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो अगर बिगड़ टीका कि कोई इंसान किसी के दरवाजा पर जाने के बाद उसका अपमान होता है, और वैसे भी राज मोहब्बत में जो मुझे खबर नहीं करता, जो मुझे जानकारी नहीं देता है, उस हरामजादे के दरवाजे पर अमरपति आला सिंह थूकने के लिए नहीं जाता। पहला भाती आप टीका का लालच, टीका का मतलब रखते हैं। बाबू रुद्र सिंह टीका से मतलब नहीं रखता है। बाबू रुद्र सिंह को सिर्फ खबर आया, जानकारी हुआ, फौरन तैयार हो गया। रुद्र साहब, मैं इस बात को जानता हूँ। बिना नोता को भोज खाए चमड़े तोड़ देंगे पहला बोल। रे इतना जल्द में स्टेनगंज लेकर के तैयार हो जाता है। थ्री नर्स है सेमी रुद्र सिंह, मैं चित्र जानता हूँ कि राजमहल में
जब तुझे कहीं से कुछ खबर आ जाता है तो तू ताबड़तोड़ मचा देता है और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए मैं तुझे कहीं का इजाजत नहीं देता हूं, बल्कि मैं कुछ सोच समझ करके मैं कोई कदम उठाता हूं। बहादुर मेरी बात को मान जा, उन्होंने हरमजादा नहीं दिया है टीका, इसलिए उसके दरवाजे पर और उसके मेला में जाना इंसान को गुनाह है। अगर तुझे ज्यादा ही शौक है कि नहीं भाई साहब मैं मेला जाऊंगा तो जाऊंगा, तो मैं तुझे एक सहज उपाय बताता हूं। क्या बताइए? दुलारे रे सुनले रुदल मेला रे लगाई के बऊरे नागर